वेलकम फ्रेंड्स। हमारी मेटा एड्स की आज 4th क्लास है और इसमें कल अभी तक हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पढ़ा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, कि हमें इसके लिए 2 अकाउंट्स चाहिए होते हैं, फेसबुक अकाउंट्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हमारे। तो फेसबुक अकाउंट्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के अलावा हमको फेसबुक पे पेज भी चाहिए होता है। तो फेसबुक पे कैसे पेज क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमने एक ऐड भी क्रिएट किया, अपना एक कैंपेन क्रिएट किया अवेयरनेस। आज हम अपना दूसरा कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं लीड। हमको लीड की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें लीड एड्स क्यों चलाने होते हैं। जो लीड होती है, जब हमें कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, मतलब लीड्स मतलब क्या होती है, हमें पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का मोबाइल नंबर मिल जाए, उसका नेम मिल जाए, ईमेल एड्रेस मिल जाए, तो अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए हमें लीड्स की जरूरत होती है, जिससे हमारे पास पर्टिकुलर बंदे के मोबाइल आ जाए, नेम आ जाए, ईमेल एड्रेस आ जाए, तो हम उस पर रीमार्केटिंग कर सकें, रीटारगेटिंग कर सकें। वो हमारे बिजनेस को स्केलिंग करने के लिए, बड़ा करने के लिए हमें लीड्स की बहुत जरूरत होती है। तो आज हम आपको लीड्स ऐड भी पढ़ाएंगे और हम देखेंगे किसके लिए होता है। इंस्टेंट फॉर्म भर देते हैं जिससे हमारे पास उस व्यक्ति का डाटा आ जाता है, मैसेंजर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, व्हाट्सएप पर, एंड कन्वर्जन एंड कॉल। तो हम इन तरीके से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। अब लीड्स एड बनाते कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पहले ओपन किया था, एक ओपन आई है छोटी विंडो, उसमें लिखा हुआ है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो हमें वहां पर अपना एक ऑब्जेक्ट चुनना पड़ेगा कि लीड से मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं लीड्स एड बना रही हूँ। मुझे सामने के लिए एक फॉर्म, सामने वाले जो भी मेरी वेबसाइट पे आए या मेरे फेसबुक पेज पर आए, वो एक फॉर्म फिल कर दे मेरे ऐड के जरिए, और जिससे मुझे उसका डाटा मिल जाए और मैं अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए उस पर रीमार्केटिंग कर सकूं, उसको कॉल करके उससे कोऑर्डिनेट कर सकूं। इसीलिए मैं लीड एड बना रही हूँ। तो इसमें देखिए 2 चीजें आती हैं। जैसे हम करते हैं चूज अ कैंपेन सेटअप, तो 2 आती है। एक तो आती है रिकमेंडेड सेटिंग, एक आती है मैनुअल लीड कैंपेन। तो रिकमेंडेड सेटिंग में अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये जो मेटा एड्स में जो मेटा है वो अपने आप से ऐड बना देगा। ये रिकमेंडेड अपने हिसाब से टारगेटिंग कर देगा, अपने हिसाब से ये अपना बजट सेट कर देगा, अपने हिसाब से प्लेसमेंट कर देगा, सब कुछ ये अपने हिसाब से कर देगा, एक ऐड आपको बनाकर दे देगा। बट हमको जब मैनुअली करना है, अपने हिसाब से करना है, तो हम यहाँ को टिक करते हैं मैनुअली लीड कैंपेन एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब कंटिन्यू क्रिएट करने के बाद एक हमारे पास एक वही जो हमने कल जैसे बताया कि अवेयरनेस ऐड में जिस तरह से एक डैशबोर्ड पर एक स्क्रीन खुल गई थी, आज भी खुल गई है। और इसमें बताया गया है कि हमें जैसे कि अवेयरनेस ऐड बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, कैंपेन नेम, एड सेट और एड। सेम ऐसे ही लीड के साथ है, हमें लीड एड बनाने के लिए भी 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए हमको? कैंपेन नेम, एड सेट एंड लीड एड। अब हम सबसे पहले यहाँ पर कैंपेन दे देते हैं। मैं मान लीजिए किसी बिजनेस के लिए लीड ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लीड, और मैं डेट भी लिख दूंगी कि लीड डिस्ट्रीब्यूशन लीड है या एड कैंपेन है या डीलरशिप एड कैंपेन है। मैंने लिख दिया लीड फॉर डीलरशिप, लीड फॉर डीलरशिप। मैंने लीड फॉर डीलरशिप के लिए लिख दिया। अपने फॉर योर नॉलेज, मैंने कल भी बताया था कि कैंपेन नेम किसी को नहीं दिखता है, ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए होता है। अब हम नीचे की तरफ आते चले जाएंगे और देखते हैं कि क्या करना है। अब हम आगे चलते चले जाएंगे, इसको नीचे की तरफ आते चले जाएंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। मतलब मेरा जो कैंपेन क्रिएट करने का, जो नेम करने का था, वो वाला पार्ट डन हो गया। अब मुझे लीड का एड सेट करना है। आज मैं क्या करूंगी, आज मैं कैंपेन बनाने के साथ साथ उसको ऑप्टिमाइज भी करती जाऊंगी। एक्चुअल में क्या होता है, ऐड बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, ऐड को ऑप्टिमाइज करना सबसे बड़ी बात होती है। ये ऐड ऑप्टिमाइज कैसे होता है, तो इसको मैं जब कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखिए इस पर आते ही मैंने इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, तो इसको टिक करना है हमको। मेरा पहले से ही टिक है, पर अब मैं चाहूं तो इसको बाय आस्किंग पीपल टू टेल आउट अ फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म को मैं टिक कर दूंगी। इंस्टेंट फॉर्म को मैं टिक कर दूंगी और आगे की तरफ बढ़ जाऊंगी, और मैं फिर आगे नीचे की तरफ आती जाती हूँ। यहाँ मेरा एक पेज सिलेक्ट है ऑलरेडी, और नीचे की तरफ हम आते हैं एंड परफॉर्मेंस गोल में हमें लिखता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड। हमें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड, मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। तो हम दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, तो ये आता है बिडिंग। मेटा बिल, अब देखिए इसमें लिखा भी है, मेटा बिल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट मोस्ट लीड यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बिड, जो होता है ना बिड स्ट्रेटजी, इफ कीपिंग द एडवांटेज कॉस्ट पर रिजल्ट, तो सर्टेन अमाउंट इज इम्पोर्टेंट तक अ कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। जैसे कि मुझे कोई लीड के लिए मैंने कहा कि मुझे
हाँ, 1 रुपए मैंने यहाँ पर एक बिडिंग लगाई, 1 रुपए। बिडिंग क्या होता है कि मेरे 200 रुपए मैं खर्च करूंगी, पर एक लीड का मैं 1 रुपए ही दूंगी। बात समझ में आई? मुझे 200 लीड चाहिए, मैंने जो बजट है मेरा 200 रुपए है और मुझे 200 लीड चाहिए, पर मैं जो बिडिंग है वो जो मैं एक लीड का मैं 1 रुपए ही पे करूंगी। तो यहाँ बिडिंग लगाना मतलब होता है कि पर कॉस्ट आपने उस क्लिक का या आपने उस लीड का जो फॉर्म फिल कर रहा है या आपने व्यूज का कितना पैसा देना है, तो उसको बिडिंग लगाना कहते हैं। तो मैंने इसको 1 रुपीज दिया। अब मैं नीचे की तरफ आती चली जाती हूँ, यहाँ पे लिखा है शो मोर ऑप्शन एंड डायनेमिक क्रिएटिव्स करके नीचे और आते चले जाते हैं। अब यहाँ बजट मैंने दे दिया है, कुछ भी यहाँ बजट दिया है, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बजट ले लेती हूँ। डेली बजट में लिख लेती हूँ 1000 रुपीज एंड डेट में आज कर देती हूँ कि ये आज से स्टार्ट हो और एंड डेट मैं नहीं देती। अब यहाँ से हम आ जाते हैं ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में देखें कि माई बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिक लोकेशन, माई बिजनेस एडवर्टाइजिंग एज रिस्ट्रिक्ट गुड और सर्विस, माई बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड एडवर्टाइजिंग सम ऑडियंस प्रोटेक्टेड ब्रांड। तो इस तरह से हम इसको भी बना सकते हैं ऑडियंस कंट्रोल के लिए। फिलहाल हम और नीचे की तरफ आते हैं और हम यहाँ पर देते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर लोकेशन चुनते हैं। जैसे मेरा मल्टीपल ब्रांड है और वो कई जगह दिखता है, तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट है ऑटो में, तो मैं यहाँ इंडिया हटाकर मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लेती हूँ, ब्राउज करके, कि मेरा ऐड एक से ज्यादा जगह भी मैंने जैसे बताया कि कानपुर भी चल जाए, आगरा भी चल जाए और रेडियस भी मैं कम ज्यादा कर सकती हूँ। यहाँ से जैसे मेरा कानपुर सिटी में चल रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि कानपुर के 25 किलोमीटर के एरिया में चलेगा। अब मैं चाहूँ तो इसको 50 भी कर सकती हूँ, बढ़ा भी सकती हूँ और कम भी कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग टू माई बिजनेस, कि मेरा बिजनेस किस एरिया तक जाएगा। अब कोई कैफे वाला है तो 50 किलोमीटर से तो दूर उसके पास से कोई आएगा नहीं, या 25 किलोमीटर से तो दूर आएगा नहीं, तो अपने ऑब्वियस बात है 5-7 किलोमीटर के एरिया का ही सुनेगा कि वहां से मेरे पास लोग आए। 5-7 किलोमीटर एरिया से या 2-3 किलोमीटर एरिया से ही वो एड टारगेटिंग करना चाहेगा कि मेरे वहां से मैक्सिमम 10 है विद इन रेडियस और मैक्सिमम 50 है। इस तरह से रेडियस है ये, इसका कम ज्यादा करने के लिए। अब आप चाहो तो इसमें एक ऑप्शन आती है ड्रॉप पिन, इस तरह से ऑप्शन आता है ड्रॉप पिन। आप इसको सिलेक्ट करके ड्रॉप पिन को सिलेक्ट करके आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया पे पिन कर दिया, तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर कानपुर के अलावा मेरा इस एरिया में भी ड्रॉप पिन हो गया। जैसे पर्टिकुलर एरिया में ये मेरा जा रहा है तो ये ड्रॉप पिन हो गया कि मेरा यहाँ पर मेरा इसके साथ साथ यहाँ पर भी मेरा चलेगा। तो आप ड्रॉप पिन करके आप पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, कि जैसे होता है ना कि पिन कर दिया कि सिर्फ इसी एरिया में मेरा चले, इस एरिया में मेरा पर्टिकुलर पे एरिया है, यहाँ मेरा ड्रॉप होकर यहाँ पर हो जाए, या इसके अलावा मैं किसी और एरिया में चाहती हूँ तो वहां भी मैं ड्रॉप कर सकती हूँ कि मेरा यहाँ तो चल ही रहा है कानपुर, उन्नाव भी चल जाए। तो इस तरह से ड्रॉप पिन का होता है। इसमें भी मैं जाकर रेडियस सिलेक्ट कर सकती हूँ कि 50 किलोमीटर तक का, और इस तरह से रेडियस मेरा सिलेक्ट हो सकता है। तो ये तो आगे लोकेशन की बात की, आप रेडियस के हिसाब से भी कर सकते हो, आप जगह के हिसाब से भी कर सकते हो, आप किसी भी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये हमारी आ गई। अब नीचे की तरफ हम आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है मिनिमम एज 18, तो हम इसको भी एडिट कर देते हैं कि मेरा जैसे क्लॉथिंग ब्रांड है तो मिनिमम एज 18 क्यों, हाँ 18 से मैं आगे तक ले सकती हूँ। एंड एक्सक्लूड दिस कस्टमर ऑडियंस के नीचे हम आते जाते हैं एडवांटेज, स्विच ओरिजिनल ऑडियंस, इस तरह से मैं आऊंगी एंड यूज एडवांटेज ऑडियंस करके यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे एक पॉपअप खुलकर आ जाएगा एडवांटेज में, कि यहाँ पे मैं ये चेंज कर सकती हूँ किस एज जेंडर को दिखाना है। लाइक मेरे जैसे मैंने क्लॉथिंग का दिखाया हुआ है, यहाँ पर मैं उसके लिए लीड फॉर्म कर रही हूँ, तो मेरा 18 ईयर से ठीक है। अब मैं 65 तक, या इसको टारगेटिंग मैंने कहा कि 60 तक मेरी एज ग्रुप, मेरे जो कपड़ों का जो रेंज है 60 तक है। ऑल जेंडर पे जाकर मैं इसे मैं क्या कर रही हूँ, ऑप्टिमाइज कर रही हूँ, इसे मैं क्या कर रही हूँ, ऑप्टिमाइज कर रही हूँ। मतलब मैं अपना जो एड है उसको मैं अपनी टारगेटिंग कर रही हूँ कि मुझे कितने एज के लोगों को दिखाना है, किस पर्टिकुलर जेंडर को दिखाना है। लाइक मैं फीमेल क्लॉथिंग में करती हूँ तो मैं मैन को क्यों दिखाऊं, मैं वुमेन को दिखाऊं। तो दिस इज अ टारगेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। एड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है, पर सबसे ज्यादा जो चीज होती है ऑप्टिमाइजेशन करना। जैसे लोकेशन चुनना, पर्टिकुलर लोकेशन करना, पिन करना पर्टिकुलर लोकेशन को कि हमें इस जगह करना है, ऑडियंस और डेमोग्राफी, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना कि किस एज तक चाहिए, जेंडर, डेमोग्राफी, लोकेशन, ये सब आपकी डेमोग्राफी में आ जाती है। एंड डिटेल ऑडियंस, ऑल डेमोग्राफी, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर भी इसमें आ जाता है। आप चाहिए कि मेरे क्लॉथिंग है तो कौन देखें, आपके देखें यंग गर्ल आप लिख सकती हो कि मेरी क्लॉथिंग ब्रांड है तो यंग गर्ल देख ले।
तो देखो यंगल आ गया है, यंगल नहीं आया है तो इसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर सजेशन देख लीजिएगा, आपका जो पेज है उसके हिसाब से सजेशन देखिए, रिलेवेंस आ जाएगा, साइज के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्लॉथिंग, तो देखिए क्या सजेशन आ रहा है, क्लॉथिंग डिजाइनर, है ना। और क्या आ गया, आप नैरो करते चले जा रहे हो और ढूंढते चले जाओ, आप लिख दो हाउस वाइफ, देखो हाउस वाइफ आ रही है। आप जो कस्टमर का बिहेवियर देख रहे हैं कि मॉमी हाउस वाइफ मेरी ड्रेस को देखें, आप ये अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करते आ रहे हो, मतलब ये क्या कर रहे हो आप, ऑप्टिमाइजेशन साथ साथ होता चला जा रहा है कि क्लॉथिंग डिजाइनर देखें, मॉमी हाउस वाइफ देखें, एंड मेरी वर्किंग वुमेन मेरा देखें ऐड। मैं सिर्फ इन्हीं को ऐड दिखाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई और भी देखें, तो ये मेरी वर्किंग वुमेन देखें, वर्किंग पेरेंट्स देखें, और इस तरह से मैं अपना इंटरेस्ट एंड बिहेवियर क्या होना चाहिए मेरे बिजनेस का, लाइक मेरा क्लॉथिंग है तो मैं क्लॉथिंग से लेकर दिखा रही हूँ। जैसे एक खरबूजा वेलनेस कंपनी है तो उसको मेल और फीमेल वेलनेस के लिए, दोनों के लिए होते हैं। एक एज ग्रुप होता है 18 से 65 तक होता है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि हाउस वाइफ हो, एंड ओल्ड एज भी देख सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी देख सकते हैं, ऑफिस गोइंग बॉय भी देख सकता है, कॉलेज के बच्चे भी देख सकते हैं। तो उसकी डिटेल टारगेटिंग अलग होगी। तो ये डिटेल टारगेटिंग में आता है कि आपका जो इंक्लूड पीपल हु मैच, मतलब वो पीपल जो आपके बिजनेस से रिलेट करते हो, आपके बिजनेस से मैच करते हो, उनका बिहेवियर जो हो जो आपके बिजनेस को सूट करता हो, उसके लिए हम उसको डिटेल टारगेटिंग कहते हैं। कि हम उनका इंटरेस्ट, बिहेवियर, वो सब हमारा डेमोग्राफी में आ जाता है कि हमारे कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, वो टी शर्ट खरीदना चाहता भी है कि नहीं चाहता है, उसका बिहेवियर क्या है, वो हाउस वाइफ है कि वो वर्किंग वूमन है। और भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गया है, और भी आ सकता है, कॉलेज गोइंग गर्ल हो सकती है, कॉलेज गोइंग गर्ल में देखते क्या आ रहा है, कॉलेज गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग गर्ल, है ना। नहीं आया इसमें। एंड टीन लिख सकते हैं, टीन, टीन में आ सकता है टीन। इस तरह से हम टीन कर सकते हैं, मतलब इस तरह से हम अपनी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या पसंद है। अब स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे हम अगर जाएं तो यूज ओरिजिनल ऑडियंस मतलब क्या होता है, आप एक नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो अपनी। क्या कर सकते हो आप, एक नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। यूज सेव्ड ऑडियंस, क्रिएट अ न्यू ऑडियंस, अपनी एक नई ऑडियंस बना सकते हो। इस तरह से आप कस्टम कर सकते हो। तो ये सब एक डेमो, क्या चल रहा है, डिटेलिंग चल रहा है, टारगेटिंग चल रहा है। आपका एड जो बन रहा है वो कम बजट में, ज्यादा से जितना आप, जो आपके इंटरेस्ट रखता है आपके बिजनेस के प्रति, वो चल रहा है कि उसको हम डिटेल टारगेटिंग करें, हमें टारगेटिंग कस्टमर बन जाए। यही डिजिटल मार्केटिंग का काम है कि अपनी टारगेटिंग ऑडियंस मिल जाती है हमको, एंड कम बजट में ज्यादा काम हो जाता है, कन्वर्जन रेट ज्यादा हो जाती है हमारी। तो इस तरह से ये डिटेल टारगेटिंग हम करते हुए चले जा रहे हैं। प्लेसमेंट का ऑप्शन मैंने कल ही बताया था कि इंस्टाग्राम पे मेरी ऑडियंस ज्यादा है कि फेसबुक पे मेरी ऑडियंस ज्यादा है। इस तरह से करते हुए मैं वो भी कर सकती हूँ कि अपनी प्लेसमेंट बता दूं कि कहाँ मेरी प्लेसमेंट ज्यादा है, ऑडियंस मेरी इंस्टाग्राम की ऑडियंस ज्यादा है कि फेसबुक की ऑडियंस ज्यादा है। तो मैनुअल प्लेसमेंट मैं अपने हिसाब से भी कर सकती हूँ। ये मैंने कल ही आपको बताया था इस तरह के प्लेसमेंट के बारे में भी कि कहाँ पर मैं अपना कर सकती हूँ। अब मैं नेक्स्ट, तो मेरे दो टैग खत्म हो गए। एक तो मेरा कैंपेन नेम हो गया। आज मैंने जो एड सेट है उसमें मैंने आपको डिटेल टारगेटिंग के बारे में बताया कि मैं कैसे एज को लेकर कि 18 से 25 तक कर दूं, 20 से 35 तक कर दूं। मतलब एज बिहेवियर के हिसाब से कैसा होना चाहिए, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है मेरी ऑडियंस का, वो चीज मैंने आज टारगेटिंग आपको करना बताया। अब मैं आपको एड क्रिएट करना बताती हूँ कि इसको एड को कैसे क्रिएट करते हैं। मेरा ऑलरेडी पेज सिलेक्ट है फेसबुक पे, एंड इसके बाद मैं नीचे आती चली जाती हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई एड, क्रिएट एड में यहाँ पर जाकर मैं कोई एक क्रिएट एड में सिंगल इमेज दे देती हूँ। आप कैरोजल भी दे सकते हैं, सिंगल इमेज भी दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जैसा आपका मन हो। जैसे एड क्रिएटिव, तो एड क्रिएटिव में मैं इमेज दे दूंगी कुछ भी जो मेरे पास हो। जैसे मैंने प्राइमरी टैक्स देना है, तो प्राइमरी टैक्स के लिए अगर हम देखें टैक्स ऑप्शन, एड टैक्स ऑप्शन में अगर हम देखें तो हम देखते हैं, हम इसमें दे सकते हैं कि प्राइमरी टैक्स हम क्या दे सकते हैं, 2 of 5, मैं 2 से 5 तक हम प्राइमरी एक्शन दे सकते हैं। तो प्राइमरी टैक्स में लिख देंगे बेस्ट ड्रेस डिजाइनर इन कानपुर, ओके। पॉकेट फ्रेंडली डिजाइन या पॉकेट फ्रेंडली कलेक्शन। इसके बाद हम लिख देंगे हेडलाइंस में सेल कलेक्शन,
अब इसके बाद हम लिख देंगे हेडलाइंस में हमने लिख दिया मानो एंड 50% ऑफ ऑल कलेक्शन, इन ऑल कलेक्शन, ऑन ऑल कलेक्शन पर, सभी कलेक्शन पर। अब इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि वी आर 40+ ईयर ओल्ड बुटीक या ईयर्स ओल्ड स्टूडियो, डिजाइनर स्टूडियो। कुछ हम इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स दे देते हैं। अच्छा, अगर हम डिजिटल मार्केटर हैं, हमको अच्छी हेडलाइंस या हेडलाइंस नहीं पता चल रही, डिस्क्रिप्शन नहीं पता चल रहा, तो इसके लिए हम गूगल एड लाइब्रेरी का भी मेटा एड लाइब्रेरी का भी साथ ले सकते हैं कि हम गूगल पे जाकर मेटा एड लाइब्रेरी सिलेक्ट करेंगे और वहां से भी हम कुछ आइडियाज ले सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कि हम क्या डाल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है। हम अब ये फ्रेशर है, न्यू ईयर है, तो हमने यहाँ ऑल एड्स लग दिए एंड ड्रेस डिजाइन। देखते कोई ऐड चल रहा है, कोई ऐड चल रहा होगा तो जरूर खुलकर आ जाएगा और फिर हम देखते। देखिए कोई ऐड चल रहा है, ऐड चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए मोहित क्रिएशन का है, क्लासी डिजाइनरी पार्टी बियर साड़ी, बुक योर ड्रेस नाउ, वी प्रोवाइड फुली स्टिच क्वेट्स। तो इस तरह के पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, बुलेट्स पॉइंट्स कहते हैं इनको। क्लासी डिजाइनर पार्टी बियर साड़ी एंड इस तरह से हम बुलेट्स पॉइंट डालकर उसमें इमेज लगाकर, वीडियो लगाकर, रील लगाकर इस तरह से हम लगा सकते हैं। अगर हमारा बुटीक से रिलेटेड बिजनेस है तो हम लोग मोस्टली वीडियो लगाएं तो ज्यादा अच्छी बात होती है। जैसे ईद कलेक्शन है, इस तरह के बुलेट पेन। देखिए बुलेट फॉर्म भी एक बार में एक ही लिखा गया, पैराग्राफ की तरह कभी भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना चाहिए। तो इस तरह से हम अपना एक अच्छा सा तैयार कर सकते हैं अपने ऐड के लिए। हम इस तरह से एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन तैयार करना है। तो हम एक इसका रिसर्च कर सकते हैं, इससे हम इसको सीख सकते हैं। अब कॉल टू एक्शन में हमने लिख दिया बाय नाउ, अप्लाई नाउ। इस तरह से हमने कर दिया क्योंकि हमको लीड कर रहे हैं और हमने नेक्स्ट कर दिया। और हमें कोई अगर मीडिया हमारे पास पड़ा है तो हमने उसको यहाँ से डाल दिया। जैसे मेरे पास ये पड़ी हुई है तो मैं इसको नेक्स्ट करके इसी को डाल देती हूँ। इस तरह से मेरा ये क्या है, ऐड रेडी हो रहा है। इस तरह से मेरा ये ऐड रेडी हो गया है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देती हूँ एंड डन। अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें देखिए एक इंस्टेंट फॉर्म भी करना है। ट्रैकिंग, CRM इवेंट, वेबसाइट इवेंट, URL। अगर हम ऊपर जाइए एक इंस्टेंट फॉर्म करके था, क्रिएट फॉर्म। देखिए इंस्टेंट फॉर्म था, क्रिएट फॉर्म। अब ये मेन काम है हमारा वो यही है कि हमको फॉर्म क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ से अनटाइटल फॉर्म का नाम दे दो कि लीड फॉर्म, या फिर हम किसके लिए बना रहे हैं, स्टोर विजिट फॉर्म। तो हमने यहाँ से कर दिया लीड फॉर्म नाम दे दिया। ये मतलब जो इसका जो मेन सार है इस लीड ऐड का बनाने का वो है लीड फॉर्म। तो हमने लीड फॉर्म दे दिया। अब लीड फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम ग्रीटिंग्स दे देते हैं, वेलकम, हेडलाइंस है वेलकम टू आवर स्टोर, वेलकम टू शौर्य कलेक्शन करके, या जो भी हमारा बिजनेस का नाम है, जैसे हरबोजा, हाँ कैपिटल में रखते हैं। इस तरह से लिख दिया हमने, पैराग्राफ या लिस्ट कर दिया। हमें लिस्ट करना है तो यहाँ पर लिस्टिंग करके दे दी हमने। डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में लिख दिया इस तरह से, वेलकम टू, इस तरह से प्रीमियम गोटा वर्कर का काम है, इस तरह से। एंड हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पर आ जाते हैं तो क्वेश्चन ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमको कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर देते हैं। इफ हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना मल्टी चॉइस का, और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, और क्या चाहिए, एंटर अ मैसेज, बुक नाउ, 40% सेल, या इस तरह से हमने कुछ लिख दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है 40% सेल लाइव। अब यहाँ पे देखिए मुझे ईमेल चाहिए, या ऐड कैटेगरी में मुझे क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट फील्ड में मुझे फोन नंबर और चाहिए, और ईमेल नहीं चाहिए।
तो इस तरह से मैंने क्या बना दिया, एक इस तरह से फॉर्म आ जाएगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म, इन्फॉर्मेशन, बुक नाउ, 40% सेल, और 40% सेल मैंने करके यहाँ पे दिखा दिया, 40% सेल का ये ऑप्शन दे दिया, 40% सेल, फुल नेम एंड फोन नंबर। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, जस्ट नेक्स्ट। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगी एंड पॉलिसी और ये सब करके मैं इसको लिंक दे देना है अपने पेज का, मुझे प्राइवेसी पॉलिसी पेज का जो भी मेरी इस पर हो वहां का मुझे लिंक दे देना है। योर प्राइवेसी पॉलिसी लिंक कैन नॉट गो डिलीवर टू पीडीएफ फाइल, जेपीजी एंड डायमंड। तो मुझे यहाँ पर एक पॉलिसी देना है आपकी सॉरी कलेक्शन लिंक टेस्ट इस तरह से दे देना है कि मुझे यहाँ पर लिंक है, और किसी का भी दे देना है मुझे लिंक यहाँ पर अभी प्राइवेसी पॉलिसी का। तो मैं किसी भी वेबसाइट का लिंक दे देती हूँ निकाल कर अभी। जैसे मैंने वेबसाइट से लिंक दिया, मैंने किस अपनी वेबसाइट से, जो भी आपकी वेबसाइट हो या आपका पेज हो वहां से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लिंक दे दीजिएगा निकाल के। तो वो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आपका जब लग जाएगा वहां पर, देन काम बनेगा आपका, देन आपका काम बनेगा, क्योंकि वो प्राइवेसी पॉलिसी लिंक मांग रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी लिंक। तो आपने यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी लिंक को, अभी मैं सच आपको ये जो डेमो के लिए बता रही हूँ, आपको अपनी ही उसका लेना पड़ेगा प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, आपकी जो पेज का होगा उसका प्राइवेसी पॉलिसी लिंक लेना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम आए एड कस्टमर लिस्ट में टाइटल लिख दें एंड टैक्स लिख दें कि थैंक यू फॉर विजिट, थैंक यू फॉर विजिट एंड वी विल लेट यू सून, वेरी सून। तो वी विल सी यू सून, इस तरह से हमने कुछ दे दिया। एंड ऐसे करके नेक्स्ट कर देते हैं एंड गो वेबसाइट, एंड वेबसाइट मांगेगा, गो टू वेबसाइट। हमने यहाँ पे दे दिया हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सब दे दिया है हमने। डिस्क्रिप्शन में यही कि डिस्क्रिप्शन में थैंक यू फॉर ऑल एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, बस यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, गो टू वेबसाइट, कॉल बिजनेस। तो आप अपना यहाँ पर बिजनेस दे सकते हो कि हमें यहाँ से कॉल मिल जाए। तो हमने यहाँ पर इंडिया ले लिया और अपना फोन नंबर दे दीजिएगा, जो भी आपका फोन नंबर हो वो दे दीजिएगा। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, कॉल नाउ का बटन लगा दीजिएगा और स्टार्ट कन्वर्ट ऑन मैसेज, इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड क्रिएट फॉर्म, तो ये आपका इस तरह से क्या बन जाएगा, एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अब कोई भी आएगा और इस फॉर्म पे जब भी कोई फिल करेगा तो आपके पास लीड आ जाएगी, ये आपने एक लीड फॉर्म कर दिया है। और इस तरह से आप जाओगे और ये आपका ऐड बन के रेडी हो गया और नीचे एक फॉर्म लग गया है। अगर आप देखोगे तो इस तरह से एक फॉर्म बन के आ रहा है, ये फॉर्म लग गया है नीचे, और ऊपर एक इस तरह से ऐड चल रहा है। इसका भी प्रीव्यू अगर आप देखो तो इस तरह से मोबाइल पे दिख रहा है ये प्रीव्यू। इस तरह से आपका ये 6 प्लेसमेंट पर प्लेस हुआ है और इस तरह से फॉर्म लगा है, कॉल नाउ का बटन आ रहा है नीचे और आप इसको पब्लिश कर देंगे, देन डन। तो आपका ये लीड एड बनकर रेडी हो गया। तो ये लीड एड बनकर रेडी हो जाएगा। आप अपनी जीएसटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भरिए यहाँ पर, एंड उसको भरने के बाद देन आप पेमेंट ऐड कीजिए और आपका ऐड चलने लगेगा। और जस्ट इट्स, ये आपका लीड एड रेडी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लीड एड कैसे बनाते हैं। अब आगे की क्लास में हम आपको और भी चीजें बताएंगे कि कैसे हम आपको ट्रैफिक एड्स बनाते हैं और कुछ रिजल्ट्स हम आपको दिखाएंगे कि अगर एड चलता है तो क्या रिजल्ट आते हैं, वो हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक्चुअल में ये सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको दे रहे हैं। बाय डिटेलिंग हम आपको और भी आगे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।